मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नए चीफ जस्टिस श्री माननीय संजीव खन्ना साहब के द्वारा पूर्व में दिए गए 5 ऐतिहासिक निर्णय, हिस्टोरिकल जजमेंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना साहब ने वाई चंद्रचूड़ साहब के स्थान पर अपनी ज्वाइनिंग दे दी है और इन्होंने इनका कार्यकाल कुल 6 माह का है। कई महत्वपूर्ण निर्णय, हिस्टोरिकल जजमेंट दिए हैं, जिनमें से इलेक्टोरल बॉन्ड, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन आदि केसेस शामिल है। यह आपको जानना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन याचिका को खारिज, मांग वाली जो खारिज याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। ये आपको जानना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इस व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वीवीपैट यूज की जाती है उसको सही ठहराया। और इसी तरह दूसरा फैसला इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दिया, जिसमें कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी रहती है और रहनी चाहिए। 5 जजेस की बेंच ने डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट, धारा आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थे उसको खत्म करने का फैसला इन्होंने सही ठहराया। फेडरल स्ट्रक्चर है और संघवाद असमान नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हुए ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ की गई। नेक्स्ट है डायरेक्ट जो तलाक का अधिकार है, जैसा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीवास के मामले में कहा गया, और जब रिश्ता टूट गया तो तलाक का आधार सही ठहराया गया। इसके अलावा आरटीआई के दायरे में ये कहते हुए कि इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, चीफ जस्टिस के ऑफिस को भी आरटीआई के दायरे में सूचना के अधिकार के तहत आता है। आरटीआई का के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई का ऑफिस है, ट्रांसपेरेंसी इससे बनी रहेगी। नेक्स्ट, शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे उनको बेल दी गई और इस तरह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम सहायता प्रदान की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री संजीव खन्ना साहब ने दिए हैं, ये आपको जानना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी गूगल एंड्रॉयड से संबंधित, मैरिटल रेप से संबंधित और ई गेमिंग से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित कुछ मामले इनके समक्ष विचाराधीन है। इकोनॉमी, लोग सोचते हैं कि इनके आने से काफ़ी बदलाव आएगा, भारत की न्याय व्यवस्था भी मजबूत होगी। बड़ी आशा के साथ लोग इनकी ओर देख रहे हैं। इनके फैसले महत्वपूर्ण आएंगे, इसी आशा के साथ इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। इस